हेलो स्टूडेंट्स एंड नमस्कार। काफी सारे बच्चे मेरे से बात पर यही पूछ रहे हैं कि सर अब एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। तो ये वीडियो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ कि हाउ टू यूटिलाइज द टाइम बिफोर द रिजल्ट। अब हमारे पास जो बेटा ये समय है, हमें इसे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना है, प्रोडक्टिवली यूज करना है, ताकि हम कुछ नई स्किल्स अपने पास सीख सके। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से वही चीजों को लेकर बात करने वाला हूं कि आप जो इस टाइम को है वो अपने पास प्रोडक्टिविटी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और नई स्किल सीख सकते हैं, ताकि आपको अपने फ्यूचर प्रोफेशनल करियर के अंदर इन चीजों का आप अपने पास यूज कर सके। तो सबसे पहले मेरी तरफ से एडवाइस है, लर्न एक्सेल। बेटा सबसे एक इंपॉर्टेंट स्किल जब आप अपने पास सीए भी बन जाते हैं, इवन जब आप आर्टिकलशिप करते हैं, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज रहती है कि एक्सेल जो है स्टूडेंट्स को आना चाहिए। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आईसीआई भी इवन जो अपना आईटीटी का कोर्स कराता है, इवन एडवांस आईटीटी कराता है, तो वहां पर भी एक एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आप लोगों को सिखाया भी जाता है और पढ़ाया भी जाता है। एक्सेल से रिलेटेड काफी कोर्सेज जो है वो अवेलेबल भी है ऑनलाइन, काफी फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं आपके पास जो कोर्सेज है जिन्हें आप कर सकते हैं। पर इसके अंदर काफी लेवल्स होते हैं, फ्रॉम बेसिक लेवल्स टू एडवांस लेवल्स। और आप अपनी नीड को देखते हुए कि आपको अभी तक एक्सेल कितना आता है, आप उसके हिसाब से इन कोर्सेज को कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल। अगर आपको अच्छा खासा आता है एक्सेल अभी के लिए, मान लीजिए आपको वो आता है, तो आप थोड़ा सा एडवांस लेवल के कोर्सेज को करिए। बट मेरा सजेशन ये बिल्कुल रहेगा कि आप अपना जो समय है, इस समय जो टाइम है, उसमें आप एक्सेल के कोर्स को सीखना जरूर बेटा शुरू करिए। ठीक है बात ये। नेक्स्ट जो एक स्किल की बात आती है वो बेटा आती है लर्न टैली। सर ये टैली क्या है बेटा? टैली इज द मोस्ट, अगर मैं बोलूं, वाइडली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया, बेसिकली फॉर दी स्मॉल एंड मिड साइज फर्म्स जो है। एंड जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे और आप वहां पे देखेंगे जो मिड साइज फर्म्स है या जो आपका स्मॉल फर्म्स है, अगर आप वहां पे आर्टिकलशिप करते हैं तो काफी बिजनेसेस जो है वो इस टैली के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस सॉफ्टवेयर को देखें, सीखें कि इसमें कैसे यूज होता है, जिसके अंदर आप सीख सकते हैं कि डाटा एंट्री कैसे होती है, हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं रिपोर्ट्स को, हमने रेक्टिफिकेशंस करनी है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है आजकल। तो टैली के अंदर बेटा रिटर्न्स ऑटोमेटिकली अपने पास जीएसटी वगैरह की बन जाती है। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस जो टाइम है हमारे पास रिजल्ट से पहले, हम इसमें यूज करते हुए अगर हम टैली को सीख सकते हैं तो बहुत एक अच्छी बात हो जाएगी, बिकॉज इसका आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है आने वाले समय में बेटा। तो ये एक आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा। आफ्टर दी एक्सेल आप इस वाले कोर्स को भी, टैली के कोर्स को अपने पास सीख सकते हैं स्टूडेंट। नाउ मैं आप लोगों को अपने पास अगले जो टाइप है उसको बताने जा रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं बेटा। सो नेक्स्ट थिंग जो हम अपने पास कर सकते हैं इस टाइम पे जब तक रिजल्ट नहीं आते, इज योर वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स। जब भी बेटा हमारे पास इंडिया के अंदर एक डिबेट रहता है हमेशा ही हमेशा, सीए स्टूडेंट्स वर्सेस एमबीए स्टूडेंट्स का, सीए स्टूडेंट्स वर्सेस एमबीए स्टूडेंट्स का, तो वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकल के आता है कि जो एमबीए स्टूडेंट्स है दे आर मच मोर बेटर इन द सॉफ्ट स्किल्स। सर सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? क्या ये सॉफ्ट स्किल्स सीखी जा सकती है हमारे पास? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। सॉफ्ट स्किल्स इज नथिंग बट योर बेटा लीडरशिप स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनैलिटी रिलेटेड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास। तो ये सारी स्किल्स जो आपके सीखी भी जा सकती है, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप गूगल पे जाके देखेंगे देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, आपके पास बहुत वीडियोस ऐसी होती है जिन अपने पास वीडियोस को देखते हैं, अपने पास ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जिनको हम करते हुए इन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत आपके पास एक इंपॉर्टेंट और डिफाइनिंग फैक्टर रहेगा जब आप एक आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एक अच्छी फॉर्म में आर्टिकलशिप करने के बारे में सोचते, या कल को जब आप जॉब में जाएंगे तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो है वो कितनी बेटर है बेटा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे आप वर्क अपॉन कर सकते हैं और जिसका आपको आने वाले समय में फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेटा फायदा मिलने वाला है। इसके बाद बेटा चौथी चीज आती है कि आप अपने पास जो है ऐसी गेम्स मैं बोलूंगा खेल सकते हैं जो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। लाइक जैसे मैं अपने अगर बात करूं तो मैं बेटा फ्री टाइम के अंदर मुझे आदत है कि मैं चेस को खेलना पसंद करता हूं ना। ऑब्वियसली ये ऐसी गेम्स है जिससे हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा देखिए फोकस कितना बढ़ता है। तो आपको कोई भी ऐसी गेम्स जो है, कोई भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अगर चेस की बात कर रहा हूं तो आप भी वो चेस ही खेलिए। आप कोई भी ऐसी गेम्स जो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, जिससे आपका फोकस इंप्रूव होता है, तो आपको वो अपने पास करना चाहिए, जिससे आपकी स्टडीज में तो आपके पास इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, साथ के साथ आपको बहुत ज्यादा जो लाइफ के अंदर आपके आने वाले समय में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें आने वाली है जहां पे आपके पास डिटर्मिनेशन, फोकस वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी गेम्स को आप अपने पास जरूर जो है अपनी पार्ट एंड पार्सल में लेके आ सकते हैं।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं आपको बोलूं, सो थोड़ा सा बेटा फ्री टाइम मिला है तो उसको अच्छे से यूज भी करें। अभी इतने समय से आप पढ़ाई ही तो कर रहे थे, पेपर्स भी पोस्टपोन हो गए थे, तो कहीं ना कहीं अपने पास अपने लिए भी कुछ टाइम निकालिए। आप थोड़ा बहुत घूमिए फिरिए, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली अपना ध्यान तो रखना ही है, कोविड से हमें अपने पास, बट आप अपने पास जो है अभी थोड़ा सा रिलैक्स भी करिए। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन हमने पढ़ाई के बारे में सोचना है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो मैंने आपको सारी स्किल्स के बारे में कहा कि आपको सारी चीजें एकदम से ही करनी है, आप कुछ कुछ करिए अपने पास, बट इन्हें अपनी रूटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करिए। पर साथ के साथ जो मैं लास्ट चीज बोल रहा हूं, अपने आप पे भी टाइम दीजिए, और थोड़ा सा फ्री टाइम है, रिलैक्स एंड एंजॉय द टाइम विद द फैमिली, विद द नियर एंड डियर वंस, जितने भी आप लोगों के साथ है। इस टाइम को अपने पास बेटा, टाइम आपके पास वापस तो आता नहीं है, इस टाइम को अच्छे से यूज करें, बिकॉज जैसे रिजल्ट आ जाएगा फिर से आप अपने पास जो है आगे की चीजों में लग जाएंगे। मैं सिर्फ यही चीजें अपनी तरफ से आप लोगों को एडवाइस करूंगा। होप सो आप लोगों को ये चीजें बेटा काम आएगी, और ऐसी ही मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए बेटा लेके आता रहूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।